हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? चलिए, स्वागत है आपका ASLU एजुकेटर के कंटाप बैच में। 10वां मैथ को फोड़ने के लिए हमारे शेर एवं शेरनी तैयार हैं, है ना जी? विश्वास कर रहे हैं शेर और शेरनी पे, लेकिन ऐसा कोई काम कर नहीं रहे हैं शेर और शेरनी जो लग रहा है कि फोड़िएगा। समझे? आप लोग होमवर्क ना, आप लोग को क्या बताए थे कि सबको होमवर्क बना के क्या बोलता है, इंस्टाग्राम का जो आपको आईडी दिए हैं ASLU एजुकेटर, इस पे मैसेज के रूप में भेजना है, बोला गया था जी। एक बच्चा नहीं भेजा है, हम सभी देखे एक लाइन से कि एक भी बच्चा नहीं भेजा है बना के। तो आखिर क्या चल रहा है बाबू? हाँ, सबके घर पहुंच जाएंगे हम, समझे? और जब तक ना बनाइएगा तब तक चाय पीते रहेंगे बैठ के। तो समझ लो कितना दूध खत्म होगा, कितना चाय बर्बाद होगा, कितना मेहनत लगेगा। इस बात के लिए समझ लीजिए बाबू, जब बोल रहे हैं कि आप होमवर्क को भेजिए तो भेजिए। आप इंस्टाग्राम पे जाके ASLU.educator सर्च कीजिए, सर्च कीजिएगा। इतना तो सबको इंस्टाग्राम जो चला रहा होगा ससुरा, एवं हमारे महारानी जी, समझे, देवियों, आपको तो पता होगा पूरा का पूरा कैसे सर्च होता है, समझे? तो आप तो तुरंते सर्च करके फॉलो करके क्वेश्चन भेजना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा बन जाएगा तभी ये भेजिए, जितना बन रहा है उतना बना के पहले भेजिए, फिर दूसरा बार भेजिए। बात समझ में आया? तो भेजिए होमवर्क। कल इसीलिए होमवर्क नहीं दिए थे और एक एक्स्ट्रा क्लास उसी टॉपिक पे लेने के लिए बोल दिए कि ले लेंगे, ताकि उधर का सारा क्वेश्चन देख लेंगे कि आप लोग बना रहे कि नहीं बना रहे। लेकिन आप लोग एक भी ससुर नहीं भेजा कोई। हम रात को 2 बजे तक इंतजार किए, 2 बजे रात तक देखे कि कोई भेजा चेक कर देंगे, कोई नहीं भेजा। वाह! यही मैं कहते तनी रील्स बना के भेजो, तो पर ऐसे ऐसे करके रील्स बना के भेज देती पटाख सिन्हा। और लड़का ससुरा को, तुमको तो बाबू बांस से लगेगा, बांस से, तब सुधरोगे, समझे? समझ में आया? और बाबू यहाँ पे आपको सुमंत दिख रहा है ना, ये सुमंत वहाँ नहीं दिखेगा, आपको ASLU एजुकेटर ही दिखेगा। चेंज कर दिए हैं, इसलिए वहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा कि नहीं है, ऐसा लोगो होगा, समझे? यहाँ ASLU यही चीज़ लिखा होगा यहाँ पे, समझे? मिस्टेक से मेरा नाम लिखा गया था, ध्यान ना दिए थे, क्योंकि थोड़ा इंस्टाग्राम के बारे में हम नहीं जानते, नई का जनरेशन बारे में थोड़ा ज़्यादा जानता है, हम नहीं जानते इंस्टाग्राम के बारे में, समझे? इसीलिए तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। और सब्सक्राइब वाला पहले कर लेते, थोड़ा सा प्रचार। अपनी शेयर वेयर करो बाबू, व्यू देख के लग रहा है वाह क्या बात है, क्या मेहनत मेरा चल रहा है। ससुरा 30 व्यू, 40 व्यू, 50 व्यू, क्या क्लास चल रहा है जी? 50-30 आदमी देख रहे हैं, हाँ? जितना मेहनत कर रहे हैं ससुरा उस हिसाब से देख नहीं रहा है, समझे? तो इसलिए थोड़ा फॉलो वॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, भेजिए दोस्तों के पास। और हर एक दिन 6:30 बजे आके एक तरह से क्लास करिए मैम एंड सर, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, समझे? कि क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या बोलते थे? LCM तथा SCF निकालते थे, यही चीज था ना, लॉसो और मोसो निकालते थे। याद है या नहीं है? कल का क्लास थोड़ा तेज खींचे थे, समझे? आज एकदम रिलैक्स में फिर से उसी को तोड़ तोड़ के समझाएंगे। जरूरी था लेना क्लास का, कि हमको लग रहा था कि हमारे बच्चे कुछ ना कुछ ना समझे, इसलिए थोड़ा सा ले लिया। ये तो आ गया होगा अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जस्ट क्या था जो बोले हैं बस वो याद रखना चाहिए। लोसो का छोटका बहनों ही, नाना भाई। अब बहन जो ससुरा बोला होगा, बहन नहीं भाई, क्या? लोसो का छोटका भाई अकेले सबको करता है, वैसे करके गुणनफल के रूप में मतलब लिखने का बात है, जिसके आधार सेम रहता है, उसका घात एक जैसा एक जगह लिख देते जोड़ के, उसी को क्या बोलेंगे? ये क्या है मेरा? गुणनफल के रूप में। क्या है? गुणनफल के रूप में, इसी को हम लोग बोलते हैं गुणनफल के रूप में। तो चलिए, अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे जो कि मजे से आप लोग किए थे कि नहीं जी? ये सब क्वेश्चन करवा दिए थे, समझे? हाँ या ना? हाँ, होमवर्क में दिए थे। चलो, इस क्वेश्चन को होमवर्क में दिए थे कि बाबू तुम LCM का SCF बताना और LCM बताना। ये थोड़ा सा अलग दिए थे ताकि आप लोग दिमाग लगाइए और मिलाइएगा, जो जो बनाए होंगे 100% मिलाइएगा, समझे? जो नहीं बनाए ससुराबियो वीडियो रोक के बना लो। महारानी जी, आपको तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कुछ, आप देवी हो और देवी को बदला जाता है जी, तो थोड़ा कर लीजिए। आपको हम डांटेंगे तो एक तरह से पाप हम अपना पे चढ़ाएंगे, और हम पाप चढ़ाना चाहते नहीं हैं, समझे?
कि ऐसी नरक में जगह ना मिल रहा है, इतना पाप हो चुका है पीछे कि ऐसी नरक में जगह ना मिलेगा, और आप लोग को डांट देंगे। तो आर हमको ना, अब नरक में भी जगह ना मिला, ससुरा तनिक कोना में मिल रहा होगा, वो भी ससुरा ना मिलेगा। स्वर्ग तो बात ही छोड़ दीजिए, नरक में जगह ना मिले, समझ में आया? इसलिए थोड़ा थोड़ा आप भी ध्यान दे दीजिए। एचसीएफ का क्या कहते हैं बुआ? इसको मोसो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोसो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछता, ये सब बच्चा बतरो वाला चीज़ है। ये क्या होता है? सबसे छोटा संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं? सबसे छोटा संख्या लेते हैं। अब बात करते हैं, कहिएगा सर पिछला बार जितने सॉल्व करवाए थे ना, अंक दिए थे, यहाँ 5 दिए थे, 2 दिए थे, 3 दिए थे, लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही अपना तो हल्का वाला बना लिए, हमारा होमवर्क में ABCD करके दे दिए। कितने नाइंसाफी करेंगे? ना ना, ऐसे कुछ नहीं है बाबू, यही तो खेला है, यही तो खेला समझना था आपको। इसको कैसे बनाते हैं थोड़ा सा देखते हैं। अरे बबुआ कोई चेंजेज नहीं था, जैसे वो वाला बना रहे थे वैसे ये में। SCF में क्या देखते हैं सर? जिसमें ना कम अंक हो ना, वो वाला सबसे पहले देखते थे। यहाँ पे अंक के रूप में क्या है? चर रूप में। क्या है? चर है। ABC दिया है, तो के अंक दिख रहा है? 1 2 3 अंक दिख रहा है। 1 2 1 2, तो कोनो 1 2 वाला पकड़ लिए, जैसे हम इसी को पकड़ लिए। अब A, क्या A सभी में पाया जा रहा है? तो सर यहाँ नहीं पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पाया जा रहा है। SCF में क्या होता है कि सभी में पाया जाएगा तभी हम ले सकते हैं, नहीं तो नहीं लेंगे। तो क्या हम A को लेंगे? तो कहिएगा नहीं लेंगे सर। फिर C को चेक कर रहे हैं, तो C यहाँ है, C यहाँ है, SC यहाँ, क्या तीनों अंक में है? हाँ सर, तीनों में है। तीनों के अभाज्य गुणनफल के रूप में जो लिखे हुए वो तीनों में है C। अब बात होता है यहाँ -2 है। क्या है? -2 है, आप ही को क्वेश्चन दिए थे। अब बात करते हैं कि सर इसमें बड़ा तो लेते नहीं, SCF में लेते हैं सबसे छोटा। C तो आ गया, चलिए C दे दिए। अब इसमें सबसे छोटा कौन है? तो पराग से ना बच्चा मारा होगा C-1। अबे कल ही सिखाए थे बाबू, C-1 छोटा नहीं हुआ, -2 छोटा हुआ, समझे? -1 बड़ा होता है। ये वाला बताया था ना, जिसके अंदर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होता है, समझे? क्यों? क्योंकि जो भी दाएं साइड चलता है वो बड़ा होता है, बाएं साइड वाला जो भी होता है छोटा। अब यहाँ पे 5 लिखे, 4 लिखे। अब बताओ इधर से इधर जा रहे हैं तो 5 से छोटा लिख रहा है ना, अगर इधर जा रहे हैं तो 4 से बड़ा होगा। सेम टू सेम, -1 -2, ये क्या हो गया? -2 है जो -1 से छोटा है, बड़ा नहीं है। 2 नहीं, -2 है। ज़्यादा आप अंदर हैं, ज़्यादा कर्जा में हैं, तो ज़्यादा ना आपको नुकसान है जी। ये तो मतलब आपके पास ज़्यादा कम रुपया है ना। अब किसी के पास ना 500 उधार है, ककरो पास 1000 उधार है, तो बताओ किसके पास कम रुपया है? तो कहेगा ना कि 1000 उधार वाला कम है, क्योंकि सोच रहा ये 500 कमाएगा ना, दोनों 1000 कमाया ना, लिट मानो दोनों 1000 कमाया, समझा? दोनों 1000 कमाया, तो एगो के पास 500 रुपया देने के बाद 500 रुपया रहेगा, लेकिन दूसरा क्या करेगा? 1000 रुपया कमाया, 1000 रुपया वही उधार दे देगा, तो कितने बचा उसके पास? 0 रुपया। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा माइनस रहेगा वो सबसे छोटा होगा, और जितना कम माइनस में रहेगा उतना बड़ा होगा। बात सिंपल समझ में आया? तो यहाँ पे C-2 क्या हुआ? बड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बड़ा। देखिए आपके ऑप्शन में ऐसे आंसर हो सकता है, या आपको ऐसे 1/C/2 दे देगा। -2 का मतलब होता है ये जो घात है ना बाबू, माइनस में घात रहता है ना, इसका मतलब है ये आपको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पढ़े हैं, अंश और हर पढ़े हैं। अभी देखिए इस टाइप से ये अंश में दिख रहा है ना, नीचे एक छुपा हुआ है, अंश दिख रहा है। एक्चुअली माइनस देने का मतलब ये अंश में नहीं है, ये हर में है। क्या है? C/2 क्या है? हर में है। तो या तो ये ऑप्शन रहेगा या तो ये ऑप्शन रहेगा। बात समझ में आया? LCM में क्या करते हैं सर? LCM में कुछ ना, जो भी संख्या रहता है ना उस सभी को लिख लेते हैं। LCM में सर जो संख्या रहता है सभी को लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे? LCM लेंगे। LCM लिए थोड़ा देर के लिए, समझे? क्या 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। तो अरे वीडियो पॉज हो गया था जी, क्या बताएं, गड़बड़ा जाता है इसमें। वही देख रहे वीडियो चल नहीं रहा है, एकदम क्लास टिटो नहीं कर रहा है। चलिए LCM में क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर से, जितने भी अंक रहेगा उस सभी को लिखेंगे। यहाँ में अंक देखें क्या क्या है? A है, B और C है, ये 3 अंक है, तो हम A लिख दिए, गुना B लिख दिए, गुना C। LCM में क्या होता है? सबसे बड़ा लेते हैं। क्या लेते हैं? सबसे बड़ा लेते हैं। अब A में सबसे बड़ा क्या है? A यहाँ है, A यहाँ है, दोनों में -2 है, दोनों ससुरा एक के जैसन है, इसलिए -2 ही दे दिए। अब B का बात करते हैं।
बी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो कहिएगा सर b-3 है। मार के धर देंगे बड़ा का। बड़ा क्या है? b-2 है। क्या है? b-2 बड़ा है। अभी तुरंत समझा है। तो c फिर देखिए c में बड़ा कौन है? तो c में -1 बड़ा है सर। ये -2 है, -1 बड़ा है। यही तो मेरा एलसीएम हो गया। कुछ था जी, हैं? बस चुन के तो लिखना था। समझ में आया? जैसे कि आप जाते होंगे ना भोज उज खाने के लिए, तो उसमें चुनते होंगे। समझ रहे होंगे बात को, बहुत बच्चा तो समझ रहा होगा। भोज खाने जाता होगा ना, शादी उदी में जाता होगा ना, चुनता होगा। वाह उधर बहुत अच्छा है, वाह उधर बहुत अच्छा है, वो वाला अच्छा है। भोज की बात कर रहे हैं बाबू, खाने का बात कर रहे हैं। अच्छा भोज में जाइएगा तो चाट उधर रहता है, गुपचुप उधर रहता है, ये सब रहता है ना, बोलते हैं वाह उधर अच्छा है, उधर अच्छा है। समझे? तो खाने का बात कर रहे हैं, गलत बात नहीं सोचना है। समझे? खाने का बात कर रहे हैं तो कितना अच्छा कहते, वाह क्या अच्छा है। तो उसी टाइप से यहाँ पे अच्छा अच्छा चुनना है बस। समझे? तो आप देखते हैं यहाँ पे, अब इसी क्वेश्चन को हम एलसीएम फिर से एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होगा? अब बच्चा मेरा बना देगा। सबसे पहले एचसीएफ में अंक देखेंगे। एक यहाँ 2 अंक है, 2 अंक है, तो कोनो एक को पकड़ेंगे। इसको हम पकड़ लिया। मार्क नहीं करना है आपको, हम खाली समझाने के लिए मार्क कर देते हैं। मार्क नहीं करना, ऐसे नहीं कर देना आपको। ये पकड़े, ये 5 है। लिखिएगा क्वेश्चन 5 - 2। एस मत लिख लेना बाबू, एस टाइप का लग रहा है, लेकिन 5 है। क्या है? ये 5 है। ससुरा 5 और ऐसे के जैसा मेरा दिखता है। ये 5 है। क्या है? 5 पर -2 है। क्या है? अच्छा से लिख देते हैं। मेरे बच्चों, मेरे बाबू, मेरे सोनू, मेरे हीरे। अरे ससुरा पूरा क्वेश्चन देखबे नहीं किए। ये बाबू क्वेश्चन चेंज कर लेना, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन देखे नहीं। 5 पे पावर -2 दे देते हैं और 2 पे पावर -1 दे देते हैं। एक्चुअली हम पूरा क्वेश्चन देखे नहीं थे, हम मिटा दिए। समझे? अब मिटा दिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं कि फिर हम रिटर्न ला सकते हैं। है एगो टैब दिया है कि ससुरा पिछल का ला सकते हैं, पता नहीं टैब काम ही नहीं कर रहा है। समझे? तो ससुरा कोई कर्म कहता है नहीं, इसलिए बाबू थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर लेना। 5 पे पावर -2 गुना 2 पे पावर -1। फिर ए दूसरा में दिए a-2 गुना 5 पे पावर -1। फिर तीसरा में दिए c-1 पर घात है, फिर a-1 है, फिर 2 - 2 है, घात है। समझे? -2 घात है, 2 पे -2 घात है। खाली बोलने में एक साथ बोल दिए। एचसीएफ में क्या करेंगे? सबसे छोटका वाला लेंगे, जैसे हम इसी को पहले वाला पकड़े 5। क्या इसमें 5 दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। क्या इसमें दिख रहा है 5? सर तीसरा में 5 नहीं दिख रहा है, इसलिए हम 5 नहीं लेंगे। फिर 2 को देखेंगे। क्या 2 यहाँ दिख रहा है? सर यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। अब आगे दिखे ना दिखे हमको क्या मतलब है? आप देखिए इस कंडीशन में ससुरा कुछ ना दिखा, दोनों नहीं दिखा, तो अब कॉन्सेप्ट आएगा क्या कि सर एचसीएफ होगा तो देंगे क्या? 0 लिख देंगे। एचसीएफ 0 होता है दो संख्या का कभी? कहिएगा ना सर 0 एचसीएफ कभी हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ तो भाग लगेगा दो संख्या में। समझे? भाजक कुछ ना कुछ तो होगा। समझे? आखिर होता क्या है? मोसो तो भाजक ही होता है, अंतिम भाजक। पिछले बार यूक्लिड विभाजन वाला में पढ़े हैं, यही तो मोसो होता है। अब ससुरा सोच रहे हैं ऐसे करके प्यार से, का हो गया हो, बड़ी दुखद बात हो गया। कहेगा और क्या करे सर, बड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे? जब बाबू एक भी ना मिलेगा ना, इसका मतलब 1 होता है। क्या होता है? 1। अब देखो इसी में 1 छुपा हुआ है, गुना 1 सारा छुपा हुआ है। 1 गुना में छुपा हुआ था। कुछों से 1 से गुना करो, कुछों को तो वही ना आता है जी। एक का मतलब गुना में सब 1 छुपा हुआ होता है। तो ये जो 1 सब में दिखेगा ना, इसीलिए CF 1 हो गया। बात समझ में आ गया ना? अगर कुछ ना मिलेगा तो क्या होगा? 1 होगा। एलसीएम की बात करें, ये लिखा नहीं रहेगा, एक आपको समझना होगा। एलसीएम की बात करें, एलसीएम में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिख रहा है। तो सर ना कुछ चर भी दिख रहा है, कुछ अचर भी। पहले चर वाला लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। बी भी है? नहीं है, सी है। क्या है? सी है। फिर लिख लेते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर 2 है और 5 है। क्या है? 2 है और 5 है, यही 4 ही अंक दिख रहा है। देखिए 2 दिख रहा है, सी दिख रहा है, ले लिए। ए दिख रहा है, ले लिए, बहुत बढ़िया। 5 दिख रहा है, ले लिए। ए 2, बस यही 4 अंक है। अब ए में देखते हैं सबसे बड़ा कौन है ससुरा। यहाँ पे ए पे पावर -1 है, ये यहाँ पे ए पे पावर -2 है। तो बताओ ससुरा इस दोनों में से बड़ा कौन है? तो कहिएगा सर ए पे पावर -1 बड़ा है। समझ में आ गया? फिर जाके हम सी का देखते हैं। यहाँ सी पे पावर -1 है, यहाँ पे है ही नहीं, ससुरा अकेले है तो वही लिखा जाएगा। फिर 2 का देखेंगे। किसका देखेंगे? 2 का। यहाँ पे 2 पे पावर -2 है, यहाँ 2 पे पावर -1 है, तो कौन बड़ा है जी? तो कहिएगा सर 2 पे पावर -1 बड़ा है। फिर 5 का देखें, 5 पे पावर -1, 5 पे पावर -2, कौन बड़ा है? तो कहिएगा -1 बड़ा है।
आप हो सकता है तो यही आंसर को छोड़ सकते हैं, हो सकता है आपके मन है कि थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं आप 1/a गुना 1/c बटा 1/2 1/दे, इसका ऐसे लिख सकते हैं 1/a गुना 1/c गुना 1/2 गुना 1/5 लिख सकते हैं। इसको सबको गुना करके लिख सकते हैं 5 दूना 10 AC। आप ऐसे भी आंसर को लिख सकते हैं। समझ में आया? आपको हो सकता है ऑप्शन में ऐसे दे, नहीं तो अधिकांश चांस है आपको ऐसे देने का, यही वाला चांस है। देखो घेरते हैं, थोड़ा सा घेरते, कलर अलग करके, लाल लाल कलर ले लो थोड़ा सा सजा दो। आहा, गाना गाने आता है जी। या तो सर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देगा, ओहो ओहो ओहो, कैसे करते हैं, ओहो थोड़ा करिए जी। आहा, ससुरा गड़बड़ा गया, मजाक सट के आप सही कर देते हैं। चलो, ओ बड़ा हो जा भाई, लो ससुरा टेढ़ा है ना, ओहो टेढ़ा लिख दिया, इसीलिए तो उन्हें घेरा मारा है। हाँ अब आ गया, अब आ गया ससुरा। या तो ऑप्शन आपको ये वाला दे देगा घेरा वाला, आप दूसरा घेरा ले लेते, दूसरा घेरा दूसरा कलर का लेंगे, दूसरा कलर आजा आजा काले काले, काले नहीं नीला पीला। अब दूसरा ऑप्शन आपको कुछ ऐसा दे सकता है। अब समझिएगा, या तो ऑप्शन ये रहेगा आप, या ऑप्शन ये रहेगा। इसका मतलब दोनों जानना चाहिए आपको, तभी तो जी जानिएगा ना, दोनों ऑप्शन में जानिएगा तभी तो आप बना पाइएगा। बात समझ में आया? मेरे भाइयों, मेरे बहनों और उसके बहनों, समझ में आया? मेरे भाइयों, उसके बहनों एंड बहनों का बहनों। क्या समझ में आ गया पूरा का पूरा ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है? हाँ या ना? आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। तो आगे बना लेते हैं क्वेश्चन और आपके लिए लाए। बाबू इस बार बड़ी हम पहले से क्वेश्चन लिख लिए थे, क्योंकि कौन कौन क्वेश्चन देना है दिमाग पहले लगा लिए थे। तो SCF पहले निकालना है। क्या निकालना है? SCF। वाह, पिंक कलर एक बात ही कुछ और है, बड़ा अच्छा लगता है पिंक। देखो कपड़ा भी हम पिंक कलर पहने, हालांकि लग नहीं रहा होगा लेकिन है पिंक के कलर, समझे? वो कोई आदमी बोला था कि हमको पिंक कलर आप पे अच्छा लगेगा, समझे? तो जब बोला पिंक कलर अच्छा लगेगा, कोई अच्छा आदमी बोला, तो अच्छा आदमी की बात तो नहीं काटना चाहिए, तो इसीलिए हम जाकर पिंक टी-शर्ट खरीदे, समझे? तो वहाँ पे गए, और ससुराल लड़का का एक खासियत होता है, कलर पहचानने में बहुत दिक्कत होता है। हमारा कलर दो एक पहचान में आता है अच्छा से, उजला लाल काला, 3 गो, सॉरी, उजला लाल काला, लालू में ससुरा कत्ते कलर आ जाता है, वो हम कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन उजला और काला में बस कन्फ्यूजन नहीं होता है, उसके अलावा सब कलर में हमको कन्फ्यूजन होता है कौन कौन कलर कहते हैं, समझे? कलर लड़की का अच्छा होता है एकदम। जैसे जाएगी दुपट्टा खरीदने के लिए गई, ये मेरून कलर है जी, ये थोड़ा सा मेरून है, थोड़ा अजब मेजेंटा, बोल अलग अलग बात बोलेगा, अलग अलग पूरा अलग अलग, समझे? जो कि समझ में नहीं आएगा। क्या होगा? समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं आ रहा, और हमको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता कलर। तो हमको भी कोई सलाह दिए कि आप एक बार पिंक पहनिए, तो हम पिंक पहने, समझे? तो बड़ा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, समझे? हाँ, तो अब बात करते हैं SCF निकालने का, समझे? SCF निकालने की बात करते हैं। SCF में क्या करते हैं, सबसे छोटा अंक वाला देखते हैं, एकलौता ये अंक एक के दिख रहा है, 3 में दिख रहा है। अब 3, क्या इसमें 3 दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। अगर जैसे ही 3 नहीं दिखा तो आप हमको किसी को देखना है, कहेंगे सर किसी को ना दिखना है, किसी को नहीं देखना है, तब क्या होगा सर? SCF अभी तुरंत बताए थे ना, 1 हो जाएगा, कुछ ना मिलेगा तो 1 हो जाएगा। LCM निकालेंगे। अब LCM निकालने चले, LCM में क्या करेंगे सर? जितना अंक रहता है ना सबको लिखते हैं। 5 दिख रहा है 5 लिख दिए, गुना 2 दिख रहा है 2 लिख दिए, गुना 3 दिख रहा है 3 लिख दिए, गुना 5 दिख रहा है 5 लिख चुके हैं, 8 दिख रहा है 8 लिख दिए, 2 दिख रहा है 3 दिख रहा है, यही 4 अंक दिख रहा है, यहाँ चारों अंक लिख दिए। अब 5 में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? तो 5 पे पावर 2 दिख रहा है, 5 पे पावर -1 दिख रहा है, तो कौन बड़ा है? तो आंख मूंद बच्चा बोलेगा 5 पे पावर 1 -1 हमेशा करे। ससुरा 5 पे पावर -2 है, 25 है, 1/5 है। 5 पे पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1/5। 5 पे पावर स्क्वायर मतलब क्या होता है? 25। तो कौन बड़ा हुआ जी? 25 बड़ा होगा ना। तो 5 पे पावर 2 बड़ा है, प्लस वाला इधर बोले थे ना, देना साइड जो भी जाएगा वो बड़ा होगा, सिंपल याद रखिएगा। 5 पे पावर 2 हो गया। फिर 2 का देखते हैं, क्या देखेंगे? 2 का। अब 2 का देखें तो 2 का देखें तो यहाँ 2 पे पावर 3 है, और दूसरा 2 पे पावर 3 ही है यहाँ, तो आंख मूंद के तो वही होगा, सेम ही है, वो लिख दिए।
फिर 3 का देख रहे हैं, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर -2, कौन बड़ा है? तो 3 पे पावर 2 बड़ा है सर। फिर 8 का देखें, 8 अकेले है ससुरा -1। अब क्या करेंगे? अब थोड़ा सा गुना करेंगे। 5 के पावर 2 मतलब 25, 2 पे पावर 3 मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 पे पावर 2 मतलब 9, 3 तिया 9, 8 पे पावर -1 का मतलब, तो कहिएगा 1/8। क्या होता है सर? 1/8। अब देखिए ये 8 8 काट सकते हैं ना जी आसानी से, एक बार में कट गया, कट गया। अब इसको गुना कर देंगे, 25 नमा कितने होता है? तो 9 5 45 हो गया, हाथ में आपको 4 बचा, 9 दूना 18, 4 22, कितने हो गया? 225 हो गया। बात समझ में आया या नहीं आया? ये बताओ, तो बात समझ में आया या नहीं आया? तो कहिएगा सर हाँ बिल्कुल समझ में आया। ये 4 काट देते हैं, दूसरा कहेगा 4 कहाँ से आ गया? तो कैसे सॉल्व किए, बात समझ में आ गया ना? हाँ बिल्कुल आ गया। अब देखिए एक जादू आपको बोलेंगे, एक क्वेश्चन और दे दिया तो इसको बना ही लेते हैं, दे दिए तो बना लेंगे, ऐसा बात नहीं है। आपको जितना प्रैक्टिस करा देंगे ना उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, समझे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ें। यही सोचिएगा ना बाबू कि कॉन्सेप्ट समझ लिया, अगला क्लास कर लेते हैं, तो समझ तो लिए लेकिन नंबर लाना मुश्किल है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आप नंबर लाइएगा। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितने आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आप बेहतरीन बनते जाइएगा, समझे? इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस मेक्स वोमेन भी परफेक्ट। सोचा जितने भी डायलॉग है ना लड़का पे, समझे? लड़के पे डायलॉग एकदम चिपका के दिया है, लेकिन जितने सम्मान वाला बात है ना सब लड़की का आता है। अभी देख लीजिए कि आप ही जाइएगा कहाँ जानते हैं, ये मंदिर जाइएगा तो लड़की का नाम सुनिएगा आरती, भगवान का आरती चढ़ाते हैं तो लड़की का नाम आरती। चंदन देते हैं, लड़की का नाम चंदन। आप जितना भी चीज़ मंदिर में देखिएगा लड़की का नाम पे है, और नाम बहुत अच्छे अच्छे है। लड़का के नाम पे घंटा है, पुल्लिंग में खाली घंटा है, और वो भी ससुरा जाके बजा देता है, कोई ना कोई सब जाता है टन से ना घंटा बजाता है। वैसी लड़का का जिंदगी है ससुरा। लड़की को सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन लड़का को कोई भी ससुरा घंटा के तरह बजा के चल जाता है। इसीलिए लड़का को पढ़ना जरूरी है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना जरूरी है, नहीं तो जिंदगी भर घंटा बजाते रह जाएगा, समझ गया? चलिए तब हम यहाँ पे देखते हैं सीएफ, समझ में आया ना जी? हाँ तो अब चलिए हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ इसका निकालेंगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालने के लिए कितना क्या करते हैं, हम अंक देखते हैं। क्या देखते हैं? अंक देखते हैं। अब देखो इस अंक में ये देखो ना, तुम देखते के साथ आंसर मार सकते हो, आंख मून के आंसर एचसीएफ तुरंत मार दोगे। ये देखो सब 2 2 डिजिट का है ना, ये इसको ले लेते हैं खाली आसानी। देखो 4 इसमें है ना, ए कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सी कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। जब कहीं दिखिए नहीं रहा है किसी में तो क्या होगा? एचसीएफ 1 होगा। आंख मून के तुरंत देख, जैसे आंख से देखेंगे वैसे। आपको एक जादू भी बताएंगे कि आपको ना एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है। बहुत सारा तरीका है निकालने का। अभी तो आवाज गुणनखंड से पढ़ रहे हैं ना, अब क्या ऑब्जेक्टिव आएगा तो आवाज गुणनखंड करते रहेंगे जी? नहीं, आपको दो तरीका और बताएंगे अभी, समझे? एलसीएम पहले निकालने सीख लेते हैं। एलसीएम में क्या होगा, जितना डिजिट होता है सबको लिखते हैं। 5 है, 3 है, 2 है, 8 है, ए है और सी है। क्या है? ए और सी। 5 का बड़ा, 5 अकेले है ससुरा तो बड़ा छोटा क्या देखेंगे? 5/2। 3 और कहीं है? नहीं है, यही है 2। फिर 2 कहीं है? नहीं है ससुरा, यही है। 8वां अकेले है, मतलब सब के सब डिजिट को लिख दीजिए, बस हो गया। 8 -1 है, -1 है। उसके बाद सी का A-2 है, और उसके बाद सी का -2 है। इसी को सॉल्व करिएगा तो इसको 25 लिखिएगा, इसको 3 तिया 9 लिखिएगा, इसको 1/4 लिखिएगा क्योंकि नीचे जाएगा 2 पे 2 हो जाएगा। इसको 1/8 लिखिएगा, इसको 1/A² गुना 1/C²। इसको कटेगा नहीं, गुना करके बटा में लिख दीजिए, बस गुना करके लिख ही दीजिए। ये हो जाएगा आपका 9 5 45, 5 4 हो गया, 9 दूना 18, 4 22 बटा में ये हो जाएगा 8 चौका 32, A² C² आंसर। बात समझ में आया? तो ऐसे भी आंसर आपका आएगा। तो चलिए अब देखिए एक बेसिक समझाते हैं। अब देखिए जैसे कि बोल दिया 15, 20 और 25 का, समझे? कि आखिर बताइए कि एलसीएम कैसे होगा। एलसीएम तो पटाख से ना निकाल लीजिएगा, बचपन में इसे सीखे हैं। बोल देगा कि मोसो ज्ञात करे। क्या करे? मोसो, एचसीएफ ज्ञात करे। तो अब देखिएगा एक ट्रिक बताते हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रिक। 2 टाइप का ट्रिक बताएंगे, मज़ा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा
और ये बहुत ज़्यादा काम देगा आपको जब सरकारी नौकरी की तैयारी करिएगा, समझे। तो कैसे हम इतना अभाज्य गुणन ऐसे थोड़ी करते हैं, 15 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे, 3 बार में 5 लिए, फिर 20 का लिए तो 2, 10, 5 ऐसा हुआ, फिर 25 का लिए तो 5, 5 25 ऐसा कुछ लिए, फिर लिखेंगे 15 बराबर 3 गुना 5, फिर 20 बराबर 2 पे पावर 2 गुना 5, 2 है तो 2 पे पावर 2 डायरेक्ट लिख दिए, फिर 25 बराबर लिखे 5 पे पावर 2। एचसीएफ क्या होता है, कोई भी अंक छोटका एक अंक वाला मतलब कम अंक वाला लेते तो 5 अकेले है यहाँ, फिर 5 देखे सब में, हाँ है, सबसे छोटा क्या है 5 पे पावर 1, यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 5 पे पावर 1 मतलब 5 एचसीएफ हो गया। इतना करना होगा तो बराबर डिजिट देगा तो टाइम लगेगा ना जी। तो इसको आसान कैसे करेंगे, अब बोल दिया लोसो मोसो दोनों निकालिए तो टाइम लगेगा ना। तो इसको आसान करने के लिए सिंपल समझिएगा, जैसे आप लॉसो निकालने जानते हैं ना, लॉसो निकालने जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ऐसे एलसीएम निकालने के लिए बचपन में सीखे थे, घेर देते थे। कहाँ है मार्क करने वाले जी, काला ले लेते हैं तब मार्क होगा, इसको घेर देते हैं। चलिए आप बचपन में क्या करते थे कि जब लॉसो निकालते थे, एलसीएम निकालते थे, ऐसे घेर देते थे संख्या का। अब सुनिएगा मोसो निकालने के लिए सेम टू सेम ऐसी घेर देंगे, ऐसी घेर देंगे, समझे। अब इसमें देखेंगे कि ऐसा कौन संख्या है जो सब में लग रहा है। तो 2 से देख रहे हैं खाली ये लग रहा है, क्या इसमें लग रहा है, तो नहीं लग रहा है इससे। फिर 3 से देखे ना, इसमें भी लग रहा है सर, इसमें लग रहा है लेकिन और कोई में नहीं लग रहा है। ऐसा डिजिट देखेंगे जो सब में लग रहा है। तो फिर 5 से देखे, 5 से देखे ना सर सब में लग रहा है, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25। लेकिन अब कोई ऐसा संख्या नहीं है ना जो कि तीनों में लग रहा है। तो ये जो बाबू जो संख्या था ना जो एक बार में सब में लगा था ना, वही आपका मौसो होता है। तो एचसीएफ बराबर 5 हो गया। देखो ये वाला भी 5 आया था, ये वाला भी 5 आया था, कितना आसानी से तुरंत निकाल लिए। बात समझ में आया कैसे निकाल लिए। बस ऐसा डिजिट लेना है जो सबको लगे, वही मोरा मौसो हो जाएगा। एलसीएम क्या करते हैं, अब एलसीएम इसी में निकालना था तो एलसीएम आप देखिए कुछ तो लग नहीं सकता है, लगता तो लगा देते एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए लगे ना तो यही सबको गुना कर देंगे, 5 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 5 चौका 20 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, तो 15 दूना 30 हो गया, 300 हो गया। सही गुना कर दिए ना, 5 तिया 15, 5 चौका 20, हाँ 15 दूना 30, 300। समझ में आया। तो कैसे 300 तुरंत निकाल दिए। अब ऑब्जेक्टिव में तो हमको दिखाना नहीं है ना कि अभाज्य गुणनखंड से करना है, ऑब्जेक्टिव तो बनाना है, दिखाना नहीं है। तो आप इस टाइप से भी बना सकते हैं। एक और तरीका होता है मोसो निकालने का, जैसे 15, 20 और 25 का ही ले लेते हैं। इसको कैसे लेंगे, तो आप 2 संख्या किसी को लीजिए, जैसे ये 2 संख्या है ना, ये 2 संख्या का घटाइए। अब 2 इस संख्या घटाए ना तो 20 और 15 घटाए तो 5 आया। अब ये क्या 5 संख्या ये तीनों को काट रहा है, तो 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25 कट रहा है ना। अगर ये संख्या कट रहा है तो तीनों काट रही है, मतलब यही एचसीएफ है, मतलब यही एचसीएफ है। जैसे कि 12 और 15 का बात करें, अगर और 18 दे देते हैं। अब इस सब का एचसीएफ क्या होगा, हम एक तरीका वो भी निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी एक तरीका क्या बताए, 2 को संख्या पड़ेंगे, इसका घटाएंगे, 15 में से 12 गया तो कितना होगा, 3 होगा। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा स्टेप भी बता देते हैं। 15 में से 12 घटाते हैं तो क्या होता है 3। अब क्या ये 3 सबको काट रहा है, हाँ इसको 4 बार में काट रहा है, ये 5 बार में 6 काट रहा है। इसका मतलब ये सभी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप निकाल के देखिएगा किसी भी तरीका से, ये एचसीएफ क्या आएगा आपका, 3 ही आएगा। बात समझ में आ गया कैसे बना है। हाँ ये भी तरीका आप अपना सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर बाबू इसमें और दिक्कत होगा तो आपको शॉर्ट्स के रूप में अपलोड करेंगे, बनाएंगे और इसका वीडियो और अच्छा से तोड़ तोड़ के बताएंगे कि कैसे करना है। शॉर्ट्स देखिएगा, कहाँ शॉर्ट्स मिलेगा, इस यूट्यूब चैनल से पे भी मिल जाएगा आपको शॉर्ट्स में, और नहीं तो इंस्टाग्राम ASLU.educator के वेबसाइट पे मिलेगा, मतलब इंस्टाग्राम पे मिलेगा रील्स के रूप में। बात समझ में आया। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। वो पहले पिछला वाला पूरा अच्छा से तोड़ के समझ गए। अब देखिए आपको बोले थे कि एलसीएम तथा एचसीएफ का संबंध, तो A गुना B बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये फॉर्मूला याद करवा दिए थे। इसी फॉर्मूला के एक थोड़ा सा और लिख सकते हैं। बात करेंगे क्या लिखे थे, A गुना B बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। आपको कभी कभी हिंदी में भी लिख देता है, प्रथम संख्या गुना अंतिम संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो। हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो ए बी है आपको क्या बताए थे, पढ़ाए थे, अच्छा से बताए थे। ए बी कुछ ना संख्या है, अगर ससुरा ए को पहला मानिएगा तो ऑटोमेटिक बी दूसरा संख्या हो जाएगा। अगर ए को दूसरा मानिएगा तो ऑटोमेटिक बी को दूसरा पहला मांगेंगे। बात समझ में आया। बस ए को किसी को कोई मानेंगे
तो दूसरा को उल्टा मांगेंगे। अगर ए को हम प्रथम संख्या माने तो इसको क्या मानेंगे, बी को क्या मानेंगे, द्वितीय संख्या या अंतिम संख्या भी बोल सकते हैं। प्रथम और अंतिम सुने ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको ए को बड़ा संख्या माने तो बी को हमको क्या मानना पड़ेगा, छोटा संख्या मानना पड़ेगा। क्या मानना है, छोटा। अगर ए को छोटा माने तो बी को क्या मानना पड़ेगा, बड़ा मानना पड़ेगा। उल्टा भी कर सकते हैं। बात समझ में आया? यही समझाए थे आपको, बड़ी अच्छी तरह से प्यार से समझाए थे, आप लोग समझे भी थे। तो फिर हम इसी फॉर्मूला को तोड़े थे कि ए हमको ए निकाल, ए को संख्या ए, जैसे कि हम इसको ए संख्या को हम पहला प्रथम संख्या समझ के चल रहे हैं, प्रथम संख्या जैसे निकालना था। फिर बी को हम अंतिम संख्या समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, अंतिम। उल्टा भी समझ सकते हैं, पहले बता रहे हैं। एलसीएम क्या होता है मेरा, लॉसॉ होता है। क्या होता है, लॉसॉ निकाल रहे हैं। आइए मौसॉ निकालने रहे। तो देखो बाबू ये कितना अंक दिख रहा है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4। ये सोच रहा है 1 2 3 मत गिन लेना, पूरा पूरा एक ही है, समझे। 1 2 3 4। इसमें से क्या होगा बाबू जानते हो प्यारे सोने, इसमें से ना 4 चीज दिख रहा है ना, 4 अंक दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 4 अंक दिख रहा है। इसमें से ना कोई 3 देगा आपको। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछता है। इसमें से ना 3 को कोई देगा और कहेगा ना ए को कोई निकालने के लिए, ए को किसी को निकालना है। अब ए को 3 को दे दिया, ए को निकालना है। तो सेम फार्मूला पे हम कुछ ना किए, जैसे ए निकालने बोला ना, ये ए निकालना है तो हम कुछ ना किए, ये अपने घर में एलसीएम गुना एचसीएफ अपने घर में रह गया। अब ए को निकालना है तो इसके साथ बी है ना, जब गुना में रहता है ना बाबू तो बराबर को इस साइड जाता है ना तो भाग में हो जाता था, इसीलिए इसको बराबर करके भाग में लगा दिए। सेम टू सेम बी निकालना था, अंतिम संख्या निकालना था। तो अब देखिए ये अपना घर में, इसको चेंज करने से क्या मतलब है, ये अपने साथ वालों को भगाएगा ना, तो ये ए है, ये कहेगा इसको सोच रहा भागा तू, भाग 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 चल भाग। तो ये कहेगा कि कैसे भागे जी, किधर जाए, तो ये बोलेगा कि देख बराबर के साइड तू जा सकता है, नियम बनल है ये सब मैथ का। तो कहेगा जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो बोला कि तुम ससुरा यहाँ पे गुना में हो ना, वहां जाकर भाग में बन जाओगे, क्योंकि कोना कोनी बराबर होता है। देखिए ये वाला इधर जाएगा ना तो गुना में हो जाएगा, कोना कोनी बराबर होता है, समझे। मतलब ये वाला संख्या यहाँ भी ले सकते हैं, ये वाला संख्या ये भी यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन गुना में लेंगे। क्या लेंगे, गुना में लेंगे। सेम टू सेम एलसीएम निकालना था। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या इसको घर से भगाना है, नहीं सर, एलसीएम निकालने के लिए ये वाला घर से भागेगा, क्या कि ये अकेले रहेगा ना, तो क्या इसको चेंज करेंगे, नहीं सर, ये ऊपर अपना घर में रह गया तो ऊपर आ गया, आई गुना में है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो देखिए भाग में दे दिया एचसीएफ। बात समझ में आया। सेम टू सेम एलसीएम निकाल रहे तो ससुराई कहेगा कि तू हमारा साथ नहीं रहेगा, हमारा दूसरा का साथ अफेयर चल रहा है, पक पक हमको अकेले रहना है, सिंगल रहना है। तो ये कहेगा इसको भागो, तो ये ससुरा अपने घर में रहेगा ना, ये अपना लहरा चल जाएगा, नहरा चल जाएगा। तो ये गुना भी अपने जगह पे है, ये एचसीएफ क्या कर दिया, गुना था तो भाग में चल जाएगा। यही फार्मूला है, मेन फार्मूला आपका ये है। क्या है, मेन फार्मूला ये है। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऑप्शन में दे देता है, इसीलिए तोड़ तोड़ के बता दिए। आप क्वेश्चन एक के वो यही फार्मूला से, ये वाला फार्मूला है ना, एक के वो यही फार्मूला से क्वेश्चन बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। बतवा बराबर ही है ना, बात जो समझ रहे होंगे बच्चे बहुत बढ़िया समझ रहे होंगे, जो बराबर वाला नियम समझ रहे होंगे, समझे, बराबर वाला नियम अच्छा से जानते होंगे, वो अच्छे से समझ रहे होंगे। बाबू सोना अच्छे से समझ रहे होंगे 100%। चलिए इस पर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे, आपको क्या दिए थे, ए बी दिए थे, एचसीएफ दिए थे, एलसीएम निकाले। अभी बाबू रहा नहीं जाएगा, अभी ये ना कि फिर आपको ये वाला क्वेश्चन दिए थे, सॉल्व करवाए थे, फिर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे। अब देखिए आपके लिए पहले से क्वेश्चन लाए, फील्डिंग सेट है, बिना फील्डिंग सेट किए हुए छोड़ेंगे जी, तो कहिएगा नहीं सर, कैसे छोड़िएगा आप हमको, नहीं छोड़ेंगे। बात समझ आया। और जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे, ये भी याद रखिएगा। तोड़ तोड़ के इतने पढ़ाएंगे कि आपको सिखा के ही छोड़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। जैसे ही आप बेसिक समझ जाते हैं पूरा का पूरा बाबू, आपका सारा चैप्टर आसान हो जाएगा। अगर पहला चैप्टर अच्छा से समझते हैं तो आपको आदत लग जाएगा समझने का, और जब आदत लग जाता है ना कोई चीज़ का, ससुरा वो छूटता नहीं। जैसे कि आदत लग जाता है किसी को मैसेज करने का, कितनों कुत्ता का मौत मारो, ससुरा के मार के किल्ली फाड़ दो, तैयो नुका के करिए लेगा बात, समझे। लड़कियों का सेम टू सेम, लड़की के पास तो मोबाइल नहीं रहता है, समझे, खास करके अभी हाल फिलहाल आप तो दे देता है जी, समझे। हमारा ससुरा जानते हैं जब पॉलिटेक्निक में थे, पॉलिटेक्निक के सेकेंड सेम में थे ना, सेकेंड सेम में 10वां पार करने के बाद पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस निकाले, फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए, फर्स्ट सेमेस्टर 6 महीना पढ़ने के बाद अच्छा परसेंटेज लाने के बाद हमको मोबाइल मिला था। अच्छा परसेंटेज नहीं लाते ना तो नहीं मिलता। और ससुरा जैसे ही अच्छा परसेंटेज लाए, मोबाइल बात दिया, छैयाटल, क्योंकि ज़िंदगी भर मोबाइल मिला नहीं था, छैयाटल। ससुरा इतना गड़बड़ किए, इतना गेल गुजरल काम सब चीज़ किए
कि ससुरा फेल होते होते बच गए थे उस बार, पढ़ाई लिखाई साफे जीरो कर दिए थे, फेल होते होते बच गए, लेकिन फिर उठे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही बात है, मोबाइल अच्छा भी करता है और ख़राब भी करता है, समझे। अच्छा भी चीज़ है, बहुत बढ़िया भी चीज़ है, मज़ेदार भी चीज़ है। अभी ससुरा हम कहते हैं मोबाइल एकलौता ऐसा चीज़ है ना जो कि पत्नी को छोड़ देगा लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ेगा, जो गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ेगा, समझे। मोबाइल इतना प्यारा है, गर्लफ्रेंड को 2 दिन बात नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल 2 दिन ही रिचार्ज नहीं होता है, ससुरा प्राण अटकते रहता है कि मैयो रे क्या हो रहा है, कुछ मन ही नहीं लगेगा। तो वही बात है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्यारे बाबू सोने, क्या करें क्वेश्चन को पढ़िए। यदि दो संख्या, पहले दिया है लिख लेंगे, दिया है, कलर चेंज, दिया है दो संख्या का लॉसो, लॉसो मतलब एलसीएम दिया है, एलसीएम कहते दिया है 4000। फिर दिया है मोसो मतलब एचसीएफ दिया है, क्या दिया है एचसीएफ 5 दिया है। और क्या दिया है पहली संख्या, पहली संख्या में ए को मान लेते हैं तो 125, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या मेरा बी हो जाएगा, तो बी बराबर डैश मान लेंगे। समझ में आया कि बी हमको निकालना है क्या है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि आप हमसे जानते हो। ससुरा कोई ऊपर होगा बोला होगा आप हमसे प्यार करते हो, अरे तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, दो संख्या का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मोसो। अब देखो हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश जरूरी ना एलसीएम गुना एचसीएफ लिख सकते हैं। अब देखो हमको बी निकालना है, तो बी के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बी अपने घर में रहे, ससुरा कहेगा भाग 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 मेरे घर से भाग, अकेले रहेंगे अकेले रहेंगे, तो ये कहेगा आ जाना बाबू हमारा पास आओ ना, हम थोड़ा हमेशा रखेंगे, टेंशन मत लो। तो लॉसो गुना मोसो रहेगा, आई गुना में है तो भाग में चला जाएगा बी। यही वाला तो फॉर्मूला, सॉरी ये बी तो निकालना ही ना, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए। यही वाला तो फॉर्मूला बताए थे जी, किधर है जय देखिए तो, बी निकालना था तो ए आ गया था ना, यही वाला तो फॉर्मूला कुछ की है, बस उसी को गुना को चेंज कर दिए। मन है तो आपको वहीं बैठा दीजिए, मन है तो चेंज भी कर सकते हैं। बात समझ में आया मेरे बाबू मेरे सोने, समझ में आया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, तो b बराबर लिखेंगे, b बराबर, अब हमको लॉसो कितने दिया है, लॉसो 4000 दिया है, मोसो 5 दिया है, तो 4000 गुना 5 बटा ए कितने दिया है सर 125 दिया है, क्या दिया है 125, काट देंगे 25 25 25 25 25 बार में 125 होता है, फिर 5 बार में काट दीजिए 25 25, ये वाला कट जाएगा 8 5 40 800 बार में, फिर 5 से काट दीजिए तो 5 एकम 5 6 5 30 160, तो b बराबर कितने आ गया 160। देयरफॉर अंतिम संख्या बराबर, अंतिम संख्या बराबर 160। अंतिम में पूछा दूसरा संख्या पूछा, सॉरी दूसरा संख्या पूछा था, क्या पूछा था दूसरा संख्या, ये अंतिम संख्या ना लिख के लिए क्या लिखेंगे दूसरा संख्या, जो पूछ बोलेगा वही, अंतिम संख्या बोलता तो अंतिम संख्या लिखते, दूसरा संख्या बोला तो दूसरा संख्या, 160 आ गया आंसर, बात खत्म। अगर इसको फुलफिल भी करना है तो आप गुना करके देख सकते हैं, जैसे कि हम गुना करके सिद्ध कर लेते हैं क्या हम सही किए कि नहीं, इधर ही कर लेते हैं। चलो एक पेज ही ले लेते हैं, सिद्ध करके देखते हैं कि सिद्ध कर क्या करेंगे, a गुना बी बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखो a मेरा कितने दिया है, a मेरा 125 दिया है, तो हम a को 125 ले लिए, और गुना b कितने है 160 है, बराबर एलसीएम कितने दिया है आपको, एलसीएम की बात करें तो 4000 दिया है, एचसीएफ आपको 5 दिया है, कितने दिया है एलसीएम दिया है 4000 और एचसीएफ 5 दिया। अब गुना करिए 160 को 125 से गुना करिए, 125 को अगर 16 से गुना करें 6 5 30 3 हो गया, 6 दूना 12 5 17 3 20 2 हो गया, फिर 6 2 8 हो गया, फिर 8 1 9 हो गया, नहीं ठीक है 8 0 हो गया, ठीक है कितना गलती कर दिया जी, 6 5 30 3 0 3 हो गया, 6 दूना 12 12 5 18 2 20, ठीक है 0 2 आ गया, फिर जाके क्या कर रहे हैं भाई 6 2 8 2 10 कहते 0 आ गया, 1 हो गया, फिर 1 1 2 1 1 यहाँ हो गया 1 2, यहाँ पे अगर बात करें तो कितने हो गया 2000, गुना करने के बाद क्या हो गया 2000। सेम टू सेम इसको गुना करेंगे 5 दूना 5 6 को 20, एक देखो 0 पहले था ये छूट गया था, 16 छोड़ दिए थे गुना में तो 1 0 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 0 आ गया, सॉरी 4 0 दे दिए 4 0, ठीक है
तो अब देखिएगा ये, अगर यहाँ पे देखिएगा ये दोनों बराबर दिख रहा है ना जी, और जैसे ही ये दोनों बराबर हुआ मतलब LHS बराबर RHS हुआ, इसका मतलब जो हम B का मान निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकाले हैं, 160 ही होगा। बात समझ में आया? अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 23 बनाएंगे, दिया है क्योंकि क्लास बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत देर हो चुका है। दिया है LCM बराबर दिया है 2 2 2 ऐसे दिया कुछ, HCF बराबर दिया है आपको 4, और पहली संख्या A बराबर 132 दिया, आपको B निकालना है। आप फार्मूला लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि पूरा पूरा लिख लीजिएगा। क्या जानते हैं? तो B बराबर क्या फार्मूला होता है? LCM गुना HCF बटा A। आप चाहते हैं तो पूरा फार्मूला वही वाला फार्मूला लिख के लिख सकते हैं। तो LCM करते हैं, अरे भाई साहब अगला आगे भी क्वेश्चन है, वाह बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जी। करते हैं, अगर बात करें तो ये LCM कहते हैं 2 1 1 2, तो LCM सॉरी क्या निकाल रहे हैं भाई, मेरा भी दिमाग घूमने लगा क्या। B बराबर, अरे बात है एग्जाम्पल है, इसने लिए ना, मेरा भी दुम याद आ रहा है 2 1 1 2 गुना, अब क्या है भाई 4 है, क्या है 4। A का मान कितने है? A का मान करें तो बात करें तो 132 है, 132 ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 33, ये 11 बार में 11 तिया 33 दे देते हैं, तो 11 एकम 11 हो गया, 10 हो गया, मतलब 101 हो गया, 99 लगा दिए, 11 दूना 22 लगा दिए, फिर ये 3 बार में कट जाएगा, 6 3 18, 4 तिया 12। B बराबर कितने आ गया? 64। क्या आ गया? 64। अपने अनुसार से भी काट सकते हैं, हम ऐसे काट दिए। B बराबर 64 आ गया। हमको क्या निकालना था? दूसरी संख्या भी निकालना था, तो चूंकि दूसरी संख्या बराबर लिख देंगे, दूसरी संख्या बराबर 64, बात खत्म। फिर अगला क्वेश्चन, क्या को क्वेश्चन है भाई, वाह एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं, उसके बाद होमवर्क आपको एक छिट्टा होमवर्क देंगे। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन लेकर आए हम जी। यदि HCF 36 54 का 9 है तो LCM ज्ञात करें। अब ससुराल कत्ते सोचेगा, बाप रे सर तो बोले थे कि 3 गो देगा, कम से कम 4 गो में 3 गो देगा, लेकिन यहाँ पे बात करें तो एक गो HCF दिया है। दिया में क्या लिखेंगे? दिया में हमें HCF दिया है जो कि 9 दिया है और कुछ देवे नहीं किया है। अबे ससुरा आपको HCF किसका निकालने बोल रहा है? 36 और 54 का, ये तो संख्या ही है ना। A को पहला संख्या मान लीजिए 36, अब B को 54 मान लीजिए। अब समझ में आया ससुरा? ये HCF किसका निकालने वाला? 2 संख्या का ही निकालने बोल रहा है ना, और यही 2 संख्या तो संख्या है ना, उसी का ना मौसो आया है, तो अब LCM नहीं लिख लेगा? कहिएगा हाँ सर हम फार्मूला जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि, लिख लीजिएगा पूरा फार्मूला लिख लीजिएगा, LCM बराबर A गुना B बटा HCF, सब लिख लीजिएगा अच्छे से। 36 गुना 54 बटा 9, 9 चौका 36, LCM आ गया 4 चौक 16, 1 5 चौक 20, 1 21, 216। कितने आ गया LCM? 216 निकल गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ तो सिंपल दे दिया आपको, B निकालना है। B का फॉर्मूला क्या होता है? HCF गुना LCM बटा A, 2 गुना 336 बटा 42। ये अगर काटे तो 2 बार में 21 कट गया, 3 बार में 7 या 21 हो गया, 1 1 2 हो गया, फिर 7 बार में कट सकता है, 7 एकम 7, और बाद 7 3 10 4 42 हो गया, 7 6 42। B बराबर 16 आ गया, बात खत्म। सॉल्व हो गया। चलिए पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। चलिए होमवर्क लीजिए, होमवर्क लीजिए, होमवर्क लीजिए, होमवर्क देंगे बाबू, समझे? चलिए क्वेश्चन HW लिखिए, थोड़ा सा क्लास बड़ा भी हो जाए तो होमवर्क लेना है आपको। होमवर्क लेना है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तथा LCM 306 तथा 657 दिया है, तो LCM 306 657 का ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन भारी टाइप का हो गया, थोड़ा हल्का ही है, थोड़ा सा भारी है बाबू, बनाने की कोशिश करिए, बन जाएगा, समझे? और क्वेश्चन आपको देते हैं, HCF बराबर 16 दे दिए,
LCM बराबर 160 दे दिए, A बराबर 32 दे दिए, तो B निकालना है। क्या करना है? B निकालना है। B का मान कितना होगा? फिर क्वेश्चन नंबर 3 दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 दे तो A बराबर आपको दे रहे हैं 902, B बराबर दे रहे हैं 1517, HCF बराबर दे रहे हैं 41, तो LCM ज्ञात करें। 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा की बात करें, A बराबर 64 दे रहे हैं, B बराबर आपको 36 दे रहे हैं, LCM आपको दे रहे हैं 3, चलो LCM आपका इसका आ जाएगा 576 दे रहे हैं, तो HCF ज्ञात करे कितना होगा। फिर 5वां क्वेश्चन दे रहे हैं, A बराबर 852, B बराबर दे दिए 1491, LCM दे दिए 5964, HCF ज्ञात करें क्या होगा। ये 4-5 क्वेश्चन आपको दिए हैं। फिर पिछला जितना क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। समझ में आया? सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए बाबू। इस चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ध्यान रखिए और अपना सारा का सारा क्वेश्चन को बना के आपको क्या कर देना है, इस चैनल पे आपको सेंड, मतलब कि जहाँ पे आपको बताया है इंस्टाग्राम के जो ID आपको बताया गया, कहाँ है जी? बहुत दूर में चला गया क्या? 1 सेकेंड रुकिएगा। ये रहा आपका। इस इंस्टाग्राम पे ID पे आपको क्या कर देना है, भेज देना है, ताकि हम क्या करें, आपका कॉपी चेक करके डिजिटली भेज पाए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।